नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट की तरफ से है और मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इस बीच टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी 2026 तक एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले हैं। अब पिछले कुछ सालों में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी तरक्की किया जा रहा है और वो अभी एयरबस और लॉकहीड मार्टिन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से भी टाटा एडवांस सिस्टम के पास एरोस्पेस सेक्टर में बाकी किसी भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है। 2021 में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से जर्मन ओरिजिन ग्रोब G180 एस्पियन एयरक्राफ्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हासिल किया गया था, जो कि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसको खास करके हाई अल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये एयरक्राफ्ट कभी भी प्रोडक्शन में एंटर नहीं हो पाया था, पर अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हासिल करने के बाद इसको बेस करके एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे आगे चल के इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम का कहना है कि ग्रोब G180 एयरक्राफ्ट को लगभग 45,000 फीट की हाइट में ऑपरेट किया जा सकता है और इसका रेंज भी लगभग 1,800 नॉटिकल मील से भी ज़्यादा की है और ये लगातार 6 से 7 घंटे तक भी उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसमें 1000 kg की एडिशनल पेलोड को भी हम लोग कैरी कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के सेंसर्स को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सभी जरूरी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी बड़े साइज की अच्छे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खराब और ग्रास रनवे भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि इसको नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हमारे कोई भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से या लद्दाख में मौजूद हमारी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन बना सकता है। अगला अपडेट एक बहुत ही बढ़िया अपडेट होने वाला और ये क्यों आपको आगे चल के पता चलने वाली है। आप सबको पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से यूएस मेड स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। पहले इसे 300 के आसपास व्हीकल को खरीदने का प्लान किया गया था और अभी इसको 500 से भी ज़्यादा तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा चुका है, यानी कि अभी 500 से ज़्यादा ऐसे व्हीकल को आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है। इसको लेके अभी यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच बातचीत चल रही है और आगे चल के इन व्हीकल्स को TOD के साथ भारत में बनाया भी जाने वाला है। लेकिन जब से स्ट्राइकर व्हीकल को लेके बातचीत शुरू हुआ है, तब से लेके DRDO की WHAV व्हीकल की फ्यूचर ऑर्डर को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि अगर हमारे पास WHAV जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनको हम किसी भी तरह की आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की सभी ट्रायल को भी पहले से कंप्लीट कर चुका है, तो उसे खरीदने के बदले आर्मी अभी इंपोर्टेड व्हीकल को क्यों एक्वायर करना चाहती है, जो कि WHAV व्हीकल के मुकाबले कई मामलों में पीछे पड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि अब शायद आगे चल के WHAV व्हीकल को फ्यूचर में बड़ी मात्रा में आर्मी का भी इंडक्ट नहीं किया जाएगा। पर अभी इसको एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई, जिसमें बात बताया जा रहा है कि अभी आर्मी की तरफ से टाटा की WHAV व्हीकल को बड़ी मात्रा में आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। आर्मी का कहना है कि लगातार इसको 3 साल तक टेस्ट करने के बाद अब इसकी एम्फीबियस वेरिएंट को आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसको अलग अलग तरह के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें एक्चुअली कितने टाटा की WHAV व्हीकल को खरीदा जाने वाले तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आगे चल के ये कुछ 100 में होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से, और आज सुबह से तेजस को लेकर एक डाउट चल रहा है। आज सुबह एक खबर सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि तेजस ने सक्सेसफुली जर्मनी और स्पेन की यूरोफाइटर टाइफून और एक फ्रेंच ओरिजिन रफाल को इंटरसेप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस इंटरसेप्ट मिशन में जो तेजस के पायलट थे वो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह थे। अभी जो 3 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें 2 यूरोफाइटर टाइफून था और एक रफाल था, जिसे तेजस ने इंटरसेप्ट किया था, इस बात को लेकर ट्विटर में डिबेट चल रहा था और इस पे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि क्या एक्चुअल में तेजस ने इन 3 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया था या फिर एस्कॉर्ट किया था, क्योंकि ये तीनों ही एयरक्राफ्ट जो थे वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आयोजित किए जाने वाले एक्सरसाइज तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले थे और ये सब सुलूर एयरवेज की तरफ जा रहे थे जब तेजस ने उनको इंटरसेप्ट किया था। इसके बाद कुछ इमेज और वीडियोज को भी देखा गया था जहां पर तेजस यूरोफाइटर टाइफून और रफाल के साथ फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हुए एयरवेज की तरफ जा रहा था।
जिस वजह से ये जो इंटरसेप्ट वाला वर्ड है इसको डिफेंस एक्सपर्ट्स पसंद नहीं कर रहे हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो सही टर्म यहाँ पर होना चाहिए वो एस्कॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि तेजस ने इन सभी एयरक्राफ्ट को नियरेस्ट एयरवेज तक जाने के लिए मदद किया था, जबकि इंटरसेप्ट तब कहा जाता जब ये उन तीनों एयरक्राफ्ट को सुलूर एयरवेज में आने से रोकता। लेकिन इस मिशन का प्राइमरी एम उनको ग्रीड करना था, तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरसेप्ट वाला टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये गलत बैठ रहा है। तो अगर ये बात गलत है तो फिर ये टर्म किस वजह से वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? दरअसल ये टर्म भारत की तरफ से नहीं बल्कि जर्मनी की एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इनगो की तरफ से वहां पे ऐड किया गया था। और उनका एक कहना था जब वो सुलूर एयरवेज की तरफ जा रहे थे तो उनको एक तेजस ने इंटरसेप्ट किया था और वो इसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश हो गए थे और आगे चल के इस एक्सरसाइज में वो इसको फ्लाई भी करने की कोशिश करने वाले। उनकी स्टेटमेंट ऐसा लग रहा था कि तेजस ने उनको सरप्राइज किया था और उनको उम्मीद नहीं था कि तेजस उनकी तरफ आ रहा था या उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें कई तरह के पैरामीटर हैं जिनको लेके अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं, जैसे कि क्या इनकमिंग रफाल और यूरोफाइटर ने तेजस को आते हुए रडार में डिटेक्ट नहीं किया था, अगर किया था तो वो सरप्राइज क्यों हो गए थे, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। तो इसी वजह से जर्मनी की एयरफोर्स की चीफ की जो स्टेटमेंट था उसको डायरेक्टली कोट किया जा रहा है कि तेजस ने उनको इंटरसेप्ट किया था। अब इस पर आप सभी का जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या तेजस ने जर्मनी और स्पेन की या फ्रांस की यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को इंटरसेप्ट किया था या फिर एस्कॉर्ट किया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।